अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन 1 के होने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में बनते हैं और 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोज की मैं बात कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में प्रोज के जो लेसन 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं देन इस चैप्टर से कोई अन्य क्वेश्चन बोर्ड पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ये जो 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ यही इन्हीं में से बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा और अलग से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बनने वाला नहीं है। देन आपको टेंशन तनिक भी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको लेसन 1 के 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 5 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है और तब आपका लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना समझाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से जो क्वेश्चन है उनको लिखूंगा, जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको समझ लेना है अच्छे से, देन आप वहाँ लिख आएंगे एग्जाम में। इसकी टेंशन आप ना करें। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन, हु वाज लेंचो। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा देन आप लेंचो की कहानी जानते होंगे कि लेंचो कौन था, व्हाट बियर हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी मुख्य समस्या क्या थी। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा देन आप लिख देंगे। देखो इसका आंसर मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिखा है। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर। मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो आपने क्या लिखा, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब परिश्रमी किसान था। लेंचो एक गरीब परिश्रमी किसान था। ठीक है, तो इतना आपने लिख दिया। लेंचो कौन था ये बता दिया। व्हाट बियर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी वो बताना है। हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या, वाज थी, नीडेड आवश्यकता थी, मनी की, टू सो बोने के लिए, हिज फील्ड अपने खेतों को, अगेन अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए उसको मनी की आवश्यकता थी, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और वह अपने परिवार का सपोर्ट करना चाहता था खेतों को बोकर जिससे फसल हो और उसका घर का पालन पोषण हो सके। बिकॉज हिज गुड क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाई हिल स्टॉर्म, क्योंकि उसकी जो अच्छी फसल थी, गुड क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई, बाई हेल स्टॉर्म ओलों के कारण उसकी जो अच्छी फसल थी वो नष्ट हो गई। तो आप क्या लिखेंगे, हु वाज लेंचो, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम। तो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर, हिज मेन प्रॉब्लम वाज नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली बिकॉज हिज गुड क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टॉर्म। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। लेंचो एक, मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ, लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था और उसकी जो मुख्य समस्या थी उसे पैसों की आवश्यकता थी, बिकॉज क्योंकि उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी और वह क्या करना चाहता था, वह फिर से अगेन सो हिज फील्ड, वह फिर से अपने खेतों को बोना चाहता था। किसके लिए, अपने परिवार का जो पालन पोषण है उसके लिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि हु वाज लेंचो, व्हाट बियर हिज मेन प्रॉब्लम। देन अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड कवर्ड विद द सर्टेन ऑफ रेन। हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसा महसूस किया, व्हेन ही सा जब उसने देखा, हिज फील्ड अपने खेतों को, कवर्ड ढके हुए, विद द सर्टेन ऑफ रेन वर्षा की चादर के रूप में ढका हुआ जब खेतों को उसने अपने देखा तो लेंचो को कैसा महसूस हुआ। तो देखो आंसर, लेंचो फेल्ट सो सेटिस्फाइड। लेंचो जो है वो बहुत ही संतुष्टि महसूस कर रहा था। लेंचो फेल्ट सो सेटिस्फाइड, बहुत ही संतुष्ट था। व्हेन जब ही सा उसने देखा, हिज फील्ड अपने खेतों को, कवर्ड ढके हुए, विद द सर्टेन ऑफ रेन वर्षा के चादर के रूप में ढके हुए, जब लेंचो ने अपने खेतों को देखा तो उसे बहुत ही संतुष्टि महसूस हुई, बहुत ही वो संतुष्ट था। ही थॉट, उसने सोचा, डैट ही वुड गेट, वह प्राप्त करेगा, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल को प्राप्त करेगा, एंड एर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, और अच्छी मात्रा में पैसों को कमाएगा, एर्न करेगा, पैसों को अधिक मात्रा में, एक अच्छी मात्रा में पैसों को कमाएगा। तो इसको हिंदी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। लेंचो जो है वो बहुत ही सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था व्हेन जब उसने देखा, हिज फील्ड कवर्ड विद द सर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर के रूप में जब अपने खेतों को ढके हुए देखा तो लेंचो को बहुत ही सेटिस्फाइड, बहुत ही संतुष्टि महसूस हुई। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड गेट ए गुड हार्वेस्ट, वो एक अच्छी फसल प्राप्त करेगा, एंड एर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, और वो अच्छे पैसों की कमाई करेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे दिन टेंशन लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यही क्वेश्चन अब की बार बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन इस पार्ट से बनेगा वो इसी में से होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी। हाउ मच मनी डिड ही गेट, और वह कितने पैसों को प्राप्त किया। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड और हाउ मच मनी डिड ही गेट, और वह कितने पैसों को प्राप्त किया। तो आंसर देखो, लेंचो नीडेड, लेंचो को आवश्यकता थी 100 पीसेस,
100 पैसों की आवश्यकता थी टू सो बोने के लिए ए न्यू क्रॉप्स, एक दूसरी फसल, न्यू फसल को बोने के लिए, क्रॉप्स को बोने के लिए, एंड फीड्स हिज फैमिली, और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक कि टिल मिस तक होता है, जब तक कि जो नई हार्वेस्ट है, जो फसल है वो तैयार ना हो जाए, तब तक उसे 100 पैसों की आवश्यकता थी अपने खेतों को बोने के लिए एंड अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। लेंचो गॉट ओनली 70 पीसेस, लेंचो जो है वो केवल 70 पैसे ही प्राप्त किया, विच वाज लेस देन द रिक्वेस्टेड टू गॉड, और उसने जितना ईश्वर से क्या किया था, ईश्वर से रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था टू गॉड, ठीक है, क्या लिखा है, विच वाज लेस, जो कम था, देन ही रिक्वेस्टेड टू गॉड, जितना उसने ईश्वर से प्रार्थना किया था उससे कम था। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए कि जो लेंचो था उसे 100 पैसे प्राप्त हुए, किस लिए, 100 पैसों की आवश्यकता थी। देखो क्या लिखा है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, 100 पैसों की आवश्यकता थी, किस लिए, क्रॉप्स, फिर से नई फसल को बोने के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जब तक कि नई फसल तैयार ना हो जाए। बट लेंचो को 70 पैसे ही प्राप्त हुए, विच वॉज लेस देन रिक्वेस्ट टू गॉड, और उसने जितना ईश्वर से प्रार्थना किया था उससे कम ही था। तो आई होप इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको क्या है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, हाउ डिड द हेलिस्टोन्स अफेक्ट द फील्ड लेंचो के खेतों को किस तरीके से जो ओले थे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, इफेक्ट किया, प्रभावित किया। लेंचो के खेतों को ओलों ने किस प्रकार से प्रभावित किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझना है। देखो, द हेलिस्टोन्स डेट रेन्ड फॉर एन हावर्स र्यून्ड लेंचोज फील्ड, जो द हेलिस्टोन्स हैं, जो ओले हैं, पत्थर हैं, डेट रेन्ड बरसे, फॉर एन हावर 1 घंटों के लिए बरसे, और र्यून्ड लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। आफ्टर द रेन, वर्षा के बाद, द फील्ड वॉज व्हाइट एज द इट कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफ़ेद हो गए, एज जैसे, इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि ये नमक से क्या हो गए, ढक गए हों, ऐसे खेत सफ़ेद हो गए वर्षा के बाद। बाय द एंड, अंत में, नॉट ए सिंगल लीफ, अंत में एक सिंगल लीफ, एक भी पत्ती नहीं बची, वॉज लेफ्ट ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक भी पत्ती नहीं बची। द फ्लावर्स बियर गोन, जो फूल थे वो चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, एंड द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई। तो आई होप आप समझ गए कि हेलिस्टोन्स ने कैसे इफेक्ट किया लेंचो के खेतों को। देखो, द हेलिस्टोन जो ओले थे वो 1 घंटे तक बरसे और उन्होंने लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। किसने, ओलों ने। आफ्टर द रेन, वर्षा के बाद, द फील्ड, जो खेत थे वो ढक गए थे, किस तरीके से, जैसे कि उन पर नमक का कवर परत चढ़ गया हो, इस तरीके से जो नमक की तरह ढक गए थे खेत। बाय द एंड, अंत में क्या हुआ, एक जो पौधे थे उन पर एक भी पत्ती नहीं बची, और जो फ्लावर्स बियर गोन, और जो फूल थे वो प्लांट्स से, पौधों से चले गए थे, और द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल जो थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तो ये चौथा क्वेश्चन था। देखो, 5वां क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इन्हीं 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डिड द अर्थ नीड, व्हाट डिड द अर्थ नीड, खेतों को, पृथ्वी को क्या आवश्यकता थी। व्हाई डिड लेंचो कीप लुकिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लगातार जो लेंचो था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देख रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। द अर्थ नीडेड ए डाउनपोर आर लीस्ट ऑफ ए शावर, डाउनपोर में मतलब कम, हल्की वर्षा की आवश्यकता थी किसको, खेतों को, ठीक है। जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसको हल्की बारिश की आवश्यकता थी, वर्षा की आवश्यकता थी। और लेंचो कीप्ट लुकिंग, लेंचो जारी रखता था, लुकिंग देखना, टुवार्ड्स लगातार लेंचो देख रहा था, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में, बिकॉज द रेन क्लाउड्स, जो वर्षा के बादल थे, बियर टू कम फ्रॉम डायरेक्शन, उसी दिशा से आ रहे थे, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि जो लेंचो था वो क्यों देख रहा था नॉर्थ ईस्ट में, और वर्षा को, सॉरी, अर्थ को किसकी आवश्यकता थी। तो द अर्थ नीडेड डाउनपोर आर लीस्ट ऑफ शावर, वर्षा को हल्की बूंदों बारिश की आवश्यकता थी। और लेंचो कीप्ट लुकिंग, लेंचो देख रहा था टुवार्ड्स लगातार, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ, बिकॉज वो लगातार उत्तर पूरब की दिशा में देख रहा था, बिकॉज द रेन क्लाउड्स, जो वर्षा के बादल थे, बियर टू कम फ्रॉम डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन, उसी दिशा से जो वर्षा के बादल थे वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 1 के क्वेश्चन थे, जो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। अगर आपने अभी तक अंग्रेजी की तैयारी अच्छे से नहीं की, देन आपको क्या करना चाहिए, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और
चैनल पे विजिट करना है, उसके बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखना है 2024 बोर्ड एग्जाम की, और वहाँ से सारे वीडियो को देखकर अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतर ढंग से कर लेना। ट्रस्ट में अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखकर पूरे वीडियो देखते हैं देन आपके 90% कहीं नहीं जाते, 90% तक स्कोर करेंगे आप बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे।